नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम बल्ली मारन विधानसभा से खुरास नगर वार्ड से प्रवक्ता व उपाध्यक्ष माहिर रजा से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। माहिर भाई, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले सर, कावड़ को लेकर हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे सर? पहले तो कांवड़ भाइयों की जितनी भी दिल्ली में आगमन पे उनकी सेवाएं करें लोग। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई करते आए हैं और करेंगे। और हम यही चाहते हैं कि शिव भक्तों की जो है वो जो भी हरिद्वार से जल जो ला जल रहे हैं लेके आए। और जल वो चढ़ाएं और खुश हों वो। और उनकी जो भी है दिल्ली में सेवा होगी। रेखा गुप्ता जो हमारी सीएम है बीजेपी की, उन्होंने जितने भी इंतजाम करें वो बिल्कुल अलग इंतजाम करें। कहीं कोई भीड़ भाड़ नहीं हो रही, कहीं कोई भोले की क्या नाम है, कोई चोट नहीं लग रही, कहीं कोई भी। इतनी सेवा हो रही है कि। बिल्कुल। और हमारी जो है दिल्ली पुलिस को सलाम है। जो हम सदर बदार थाने के इलाके में रहते हैं, नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में, इतनी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं पुलिस वाले कि किसी को भी मतलब कांवड़ में जो हमारे शिव भक्त आए हैं उनको अच्छी तरीके से जो है डील कर रहे हैं और उनको जो है उनकी मदद कर रहे हैं। और जितने भी हमारे मुसलमान भाई हैं वो भी मदद कर रहे हैं। अब से नहीं, जब से कांवड़ शुरू है जब से करते हैं और हमें करनी चाहिए। आस्था का प्रश्न है, वो कहाँ से आ रहे हैं, उनके पैरों में छाले हो रहे हैं, तो बिल्कुल। हमारा ये फर्ज नहीं बनता कि उनकी सेवा करें। माहिर भाई, आपसे एक कुछ और भी जाने, यूपी की बात करें तो यूपी में कुछ कावड़िया ऐसे देखे गए जो दंग मचा रहे हैं सर। इसको लेकर हमारे दर्शकों को साझा कर दें सर। ये लोग देखिए, जो अपोजिशन पार्टी है वो भी तो चाहती है ना कुछ हो। बिल्कुल। जो पावर वाले लोग हैं उनको बदनाम करते हैं। हमारे मोदी जी देखिए आप, सारे कितने अच्छे इंतजाम हर चीज। और अभी 5 देशों की यात्रा से आए हैं, कितना उनका सम्मान हुआ है। अब ये देखें ना, कुछ लोगों की वजह से कोई वो नहीं होता कि हमारा जो है हमें हम आहत हो जाएंगे। मगर ये है कि हमारे को शिव भक्तों की जो है वो गुणगान करना है और उनकी सेवा करनी है। और हम तो यही चाहते हैं कि वो बहुत अच्छी तरीके से रहें, खाएं पिएं और अपने जो भी जल लेके और अपने जो मंदिर में चढ़ाएं वो साथ खैरियत से चढ़ाएं। अल्लाह उनको उनकी हिफाजत करे, अल्लाह उनकी मदद करे। और सभी करना चाहिए उनके लिए दुआ। हम नमाज में करते हैं दुआ बिल्कुल। अपने शिव भक्तों कावड़ियों के लिए। वहीं सर, आप मुस्लिम समाज से आते हैं, उसके बावजूद भी हिंदुओं के लिए इतना पवित्र बात आप कर रहे हो सर। आपसे जान लेंगे, सारे मुस्लिम भाई क्या इस तरह से ही देख रहे हैं हिंदू कांवड़ भाइयों को? देखिए, सबसे बड़ी बात है, एक सारे दुनिया में सारे बम बन चुके, एक प्यार मोहब्बत का बम नहीं बना। आपने देखा ही होगा कि सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदू मुसलमान हिंदुस्तान में इस तरीके से रहते हैं कि हमारा जो ना हिंदुस्तान सजा के रख रखा है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा भी फेस्टिवल होता है, उनका भी है, वो सब एक। हम दिवाली भी मनाते हैं, बिल्कुल, हम दिवाली ईद मनाते भी हैं, ईद मनाते हैं, मनाते हैं। बिल्कुल। सब हर हर त्योहार मनाते हैं हम। तो सबसे बड़ी बात यह कि हम मिलजुल कर जो है ना रहेंगे तो हमारा हिंदुस्तान बढ़ेगा आगे। और बढ़ना चाहिए। हमारे मोदी जी मेहनत कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले, कि जो हमारे पीएम हैं इनको सलाम है कि इनकी दुनिया में कोई हमारा हिंदुस्तान का पीएम हम बचपने से देख रहे हैं, जितनी इनकी इज्जत हो रही है किसी की नहीं हो रही। और उनको सम्मान मिल रहा है। आज आज देख लीजिए, 5 कंट्रियों से आए हैं, कितना सम्मान मिल रहा है आपके सामने, बताने की जरूरत तो है नहीं। बिल्कुल। माहिर भाई, आपने धार्मिक स्थल की बातें तो बहुत अच्छी की। तो हम राजनीतिक स्तर में उधर के आपके बल्ली मारन विधानसभा खुरेश नगर की बात कर लेते हैं। खुरेश नगर में पर बिल्डर बिल्डर माफिया आने वाले समय में बढ़ते बढ़ते बिल्डिंगें बनाए जा रहे हैं सर। जगह है नहीं, छोटी छोटी गलियां हैं ना के बराबर। इसको लेकर क्या कहेंगे? आने वाले समय में परेशानी बढ़ती जा रही है सर। देखिए, 4-4 फुट की गलियों में और 6-6 मंजिल 7-7 मंजिल, एक नंबर लाल कुआं ले लीजिए आप, बल्ली मारान ले लीजिए, चरखे वालान ले लीजिए बिल्कुल। और लाल कुआं ले लीजिए, ये जितनी भी चावड़ी बाजार ले लीजिए, समझे, जामा मस्जिद ले लीजिए। यहाँ पर जो है ना 5-5 6-6 मंजिल जो है, ये इमरान हुसैन जो है मंत्री 12 साल था ये बिल्कुल। दिल्ली सरकार में। और इसका जो है बेनोई सादिक, वो 2 बार एसपी सिटी जोन का चेयरमैन बना। इन्होंने हजारों बिल्डिंगें बना के वहां पर खड़ी कर दी और लोगों को जो है वहाँ
बेच दिया, 3 मंजिल का स्टे मिलता है, 6 6 मंजिल का स्टे तो मिलता नहीं है। बिल्कुल। अब लोगों को नहीं पता, उन्होंने कूड़े में डाल दी अपनी जो कमाई है सारी। कल कोई अनऑथराइज की बेसिस पे टूटेगी तो ये इनका क्या जाएगा? इनका क्या जाएगा, बहुत बड़ी बात कही सर आप। आप ये बोलिए ना। और सबसे बड़ी बात ये कि हजारों तुमने फ्लैटों में मीटर लगा लिए, हजारों पानी के कनेक्शन लगा लिए, लोगों का एक नहीं लगता। आपने अपनी मंत्री का दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी में तो आपने इतना दुरुपयोग करा है और अंगूठे छाप हैं आप। और वो जो चेयरमैन बना दिया आपके जो बहनोई हैं सादिक साहब, वो अंगूठे छाप हैं। उन्होंने आज तक एरिया का काम नहीं करा और वो फोटो खिंचवा के कोई काम नहीं होते। और आपने बल्ली मरान विधानसभा को कूड़ा विधानसभा, मैं हाथ जोड़कर सारे दिल्ली के पत्रकारों को कहता हूं कि आप बल्ली मरान विधानसभा देखिए और इसकी हालत देखिए इन्होंने क्या कुछ चंद दिनों में वैसे भी बारिश का मौसम चालू हो गया है सर। बरसात के दिनों में आपकी विधानसभा की बात की जाए तो जाने लायक बिल्कुल क्षेत्र नहीं है सर। तो ये उनके गुनाह है ना। 12 साल में उन्होंने अगर काम करा होता तो वो सारे सीवर लाइनें चेंज करते, सारा फंड खा के बैठ गए वो। दिल्ली के मुखिया जो पहले रहे हैं सीएम केजरीवाल, वो तो सीधा रेखा सरकार पे आरोप लगा रहे हैं कि कुछ भी सिस्टम में ठीक नहीं हुआ। लेकिन उनकी अगर विधायक की बात की जाए बल्ली मारन की, तो वहाँ समस्या जूं की तूं है। उनसे केजरीवाल जी से भी कह दो एक बार इमरान हुसैन का एरिया को जरा देख लें बिल्कुल। कि उसने सिर्फ 1000 बिल्डिंगें बनाई हैं यहाँ 4 4 फुट गलियों में, 6 6 मंजिल। बीच में आपने इस्ताहार वगैरह भी चिपका दिया था कि अनऑथराइज मकान ना ले सर, उसका कुछ प्रभाव पड़ा कोई नहीं। देखिए कोई भी, सबसे बड़ी बात है ना, आदमी है ना बातों में आ जाता है कि मंत्री है कि उसकी साख है जी, ये कोठियों में बैठे में, और वो कोठियां थी सरकारी, अब वो खाली हो गई हैं। अब ये 1437 में अपना ऑफिस चला रहा है बल्ली मरान में, समझे नहीं। वहाँ झूठ सच बोल रहे हैं लोगों से। और वहाँ जो है हम तो यही चाहेंगे कि सीबीआई, एसीबी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जितने भी हमारे डिपार्टमेंट हैं, इनकी इंक्वायरी करें, इनकी फाइल खोलें, ताकि दूध का दूध पानी का पानी पता लग जाएगा। बिल्कुल। वहीं सर अब केंद्र में भी आप हो, राज्य में भी आप हो सर, तो क्या लगता है इससे प्रभाव पड़ेगा कुछ? 5 साल में रेखा गुप्ता जो सीएम है हमारी दिल्ली सरकार में, और जो हमारे मंत्री हैं सारे दिल्ली सरकार में, और विधायक जो हैं, निगम पार्षद जो हैं, ये दिल्ली को सजा देंगे। जो उन लोगों ने 12 साल में कूड़ा दिल्ली करके गए, अभी तो हारे थे वो। बिल्कुल। अब कोई काम बिगड़ेगा तो जब सरकार आई है, हैं, अब वो देखना आप, रोज काम हो रहे हैं, रोज ऑर्डर हो रहे हैं, रोज सारी चीजें हो रही हैं। ये कहते हैं कि क्या नाम है कि काम नहीं हो रहा और ये नहीं हो रहा और वो नहीं हो रहा, सारे काम करा रहे हैं। बल्कि इन लोगों ने 2 नंबर का जो है ये क्या नाम है करोड़ों रुपया अंदर करके ये बैठे में इमरान हुसैन। वहीं सर दिल्ली सरकार को, दिल्ली के सीएम जो थे केजरीवाल जी, वो ये कह रहे थे कि दिल्ली में जो झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ा गया है, कहीं ना कहीं रेखा सरकार ने लोगों को झूठा वादा किया था। रेखा सरकार ने अपने चुनाव से पहले ये बोला था कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, लेकिन वहाँ झुग्गी नहीं, जहाँ झुग्गी वहीं बुलडोजर। इसको लेकर क्या कहोगे सर? देखिए झुग्गी झोपड़ियों वालों के लिए जो भी है, लेकिन मैंने वो धारा भी कोर्ट का नोटिस था सर। वो देखिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आगे कोई नहीं बोल सकता, बिल्कुल। चाहे कोई हो। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह कि रेल की पटरियों के पास रिहायशी कितनी खतरनाक होती है, और उनके पहले उनको जो है प्रधानमंत्री आवास में उनको मकान भी दिए गए, मगर जो अब बाकी रह गए वो धारावी मॉडल बन रहे हैं महाराष्ट्र की तरह। दिल्ली में कोई जगह हमारी रेखा गुप्ता सरकार और देख रही हैं, और किसी भी झोपड़ी वाला, वो भी हमारे अपने हैं, गरीब को क्या इंसान नहीं होता गरीब, मगर उनके बच्चे भी पढ़ेंगे और उनको उनकी झुग्गियाँ फर्स्ट क्लास जो धारावी मॉडल है महाराष्ट्र का, वो नहीं हो सकता, उसी तरीके से नहीं, उसी तरीके से दिया जाए महाराष्ट्र के मॉडल। लेकिन महाराष्ट्र में मैंने देखा नाले किनारे बड़े बड़े झुग्गियां डाल रखे हैं लोगों ने। देखिए झुग्गियों की बात नहीं हो रही, अब ये कि सॉर्ट आउट की बात हो रही है कि उनकी, देखिए रेखा गुप्ता सरकार सच बोल रही है, ये झूठ बोल रहे हैं। अच्छा सच बोल रहे हैं, इन्हें 4 महीने में घबरा गए, कम से कम 5 साल तो लगने दो, 5 साल तो 10 साल कहा 2-4 महीना। आप ये देखिए कि आपका जो भ्रष्ट मंत्री है, कम से कम उसे ही देख लो कि वो भ्रष्ट है या नहीं है। बिल्कुल।
हैं कि उसने 1000 बिल्डिंगें बनाकर लोगों को कितना परेशान करा है और पूरी बदमाशी करी है वहां पर बल्ली मारान और लाल कुएं में। जैसे सर लाल कुआं और बल्ली मारन में 1000 बिल्डिंगें जो बनी है, कहीं ना कहीं सर सीवर की ब्लॉकेज हो रही होगी, पानी की शॉर्टेज हो रही होगी, बिजली की शॉर्टेज हो रही होगी। इन चीजों को लेकर परेशानी तो बढ़ती जा रही होगी सर। इनका क्या, इन्होंने तो बेच दी है, इन्होंने तो बेच के रजिस्ट्रियां करा दी उनकी। और जितना मुझे पता है ये लोग यहाँ रहते भी नहीं है सर, है ना। ये रहते हैं 1437 में इनका जो है क्या नाम है ऑफिस बना हुआ है। वो दिखावे के लिए कोई काम करते नहीं है ये, तो 12 साल में नहीं करे तो अब क्या करेंगे ये। बिल्कुल। फोटो खिंचवा लेते हैं नाले के पास, नाली के पास। और सुना है कि वो जो दरियागंज में कोई इन्होंने अपने फ्लैट वगैरह लिए हैं। मतलब जनता को मरने छोड़ दिया है। जनाबे आली वो वहां रहते ही नहीं है 1437 में मकान नंबर में। तो प्रशासन क्या लगता है आने वाले समय में परिवर्तन हो सकता है सर इन चीजों को लेकर? आपकी सरकार एक्शन लेगी इन चीजों को लेकर? परिवर्तन 200% होगा। 5 साल में जो है दिल्ली ऐसी बन जाएगी कि देखने लायक और साफ सुथरी। कोई भी भ्रष्ट, कोई भी जितने भी जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनको सबको जो है रेखा जो हमारी सीएम है वो सबको हटा देंगे और उनसे काम लेंगे। वो काम ले रही हैं। 4 महीने में देख लीजिए आपने, बिल्कुल। गड्ढे भर दिए, सड़कें भर दी, ये कर दिया। और छोटे गरीब लोगों की जितनी भी है सबकी जो है अपने घर पे जो है एप्लीकेशनें ले रही हैं। अब उनका नंबर है। कम से कम आपने 12 साल में जो कमाइयां और 2 नंबर के काम करे और भ्रष्टाचार करा है हैं और एफआईआर उसके कोई हमने एफआईआर दर्ज कराई है? एफआईआर तो भारत सरकार ने कराई है। बिल्कुल है हरीश खुराना जी ने कराई है जो मंत्री हैं दिल्ली सरकार में। कपिल मिश्रा जी ने कराई है। कपिल मिश्रा जी अभी गए थे क्या नाम है ये जमुना पार जो बिल्डिंग गिरी है अभी 3-4 दिन पहले, 4 फुट की गली थी। उन्होंने, मैं कैसे अंदर जाऊं, बिल्कुल। तोड़ने के ऑर्डर दे दिए उन्होंने। इसीलिए मैं ये चाहता हूं कि कपिल मिश्रा जी बल्ली मारान क्षेत्र में भी आए, रेखा गुप्ता भी आए और वो देखें कि इमरान हुसैन ने, आम आदमी पार्टी के मंत्री ने यहाँ 1000 बिल्डिंगे बना के अनलीगल क्या काम करे। 6-6 मंजिल, बिल्कुल। तो आग लगने के बाद कोई बचेगा भी नहीं। बिल्कुल सक्रिय रास्ता, बिल्कुल छोटी हाँ छोटी ना। और अगर आग भी लग गई तो वहां पर बुझाने वाली हमारी वो नहीं जाएगी गाड़ी, फायर ब्रिगेड नहीं जाएगी वहां, कोई भी नहीं जा सकता। 2 आदमी नहीं जा सकते। तो इसलिए मैं कपिल मिश्रा जी से कहूंगा कि इस इलाके का सर्वे करके और बल्ली मारान की जितनी भी लाल कुएं और ये जितनी भी प्रॉपर्टी हैं इनको जो है ना सील कराएं, ताकि कोई आने वाले वक्त में दिल्ली में बहुत बड़ा वहाँ हादसा ना हो जाए। तो ये थे प्रवक्ता व उपाध्यक्ष सुरेश नगर वार्ड से माहिर रजा जी। इनका यही मानना है कि जिस तरह से अनऑथराइज 6-6 मंजिल, 4-4 मंजिल, 5-5 मंजिल जो मकानें बन रही हो कहीं ना कहीं अनऑथराइज है। आने वाले समय में खुदा न खास्ता कोई हादसा हो गया तो बचने की कोई उम्मीद नहीं है। और साथ ये इन्होंने ये भी बताया कि फायर ब्रिगेड का नाम वहाँ दूर दूर तक नहीं है, रास्ता ही नहीं है वहाँ पे आ जाए वहाँ पे। नहीं तो बहुत मैं आपसे गुजारिश करता हूँ तो इन चीज़ों पर विशेष ध्यान दे दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार, ताकि इन समस्याओं को जड़ से खत्म किया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद माहिर भाई, आपने समय निकाल कर हमसे बात की। शुक्रिया, धन्यवाद सर आपका। थैंक यू।